मारखोर सुपर लीग गिलगित बल्तिस्तान का ब्रांड है और इस लीग के ज़रिए गिलगित बल्तिस्तान के खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतों को निखारने का मौका मिला है। और इस लीग में खेलने के बाद अब गिलगित बल्तिस्तान के जो नौजवान खिलाड़ी हैं वो बड़ी टीम्स में खेल रहे हैं, बल्कि नेशनल लेवल पे भी गिलगित बल्तिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्रिकेट का बड़ा जुनून है गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों को, और हम देखते हैं जब कभी क्रिकेट का इवेंट सजता है तो दीवानावार नौजवान उस इवेंट का हिस्सा होते हैं, खेलते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, एंजॉय करते हैं, और सेहतमंद तफरीह के मौक़े यकीनन नौजवानों के लिए ज़रूरी भी हैं। आज हमारे साथ उमर साहब मौजूद हैं। आप मारखोर सुपर लीग के ऑनर हैं और गिलगित बल्तिस्तान लेवल पर और नेशनल लेवल पर मारखोर सुपर लीग के अब तक कई एडिशन्स हो चुके हैं। इसी हवाले से आज इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि इन एडिशन्स के इनेकाद में यकीनन बजटिंग का बड़ा असर पड़ता है, और बजट बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होता है, और साथ साथ मसाइल भी बेपनाह होते हैं। तो मसाइल पे भी बात करेंगे, बजट पे भी बात करेंगे, स्पॉन्सरशिप पे भी बात करेंगे, और साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों के जो खदशात हैं स्पोर्ट्स के हवाले से, उस हवाले से भी बात करने की कोशिश करेंगे। उमर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने आज हमारे पॉडकास्ट के लिए वक्त दिया। मारखोर सुपर लीग एक यूनिक आइडिया था, मुनफरिद आइडिया था। ये आइडिया कैसे जहन में आया? बहुत शुक्रिया अंजुम साहब आपका और सिकंदर टीवी का। और आप हमेशा इस तरह की हेल्दी एक्टिविटीज़ को और एक पॉजिटिव एक जो इमेज है उसको दुनिया के सामने लाने में आपका एक कलीदी किरदार है, और आप एक सिकंदर और पूरे जीबी की एक मौसर आवाज़ हैं, तो आपका बहुत शुक्रिया। मारखोर सुपर लीग का हमने ये 3 एडिशन हम करवा चुके हैं, और चौथा एडिशन हमारा अभी दिसंबर में इंशाल्लाह होने जा रहा है। मारखोर सुपर लीग का करवाने का मकसद तो ये था कि जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान की स्पोर्ट्स के अंदर जो महरूमियत थी उसको देखते हुए हमने कि प्राइवेट लीग का इनेकाद किया। और टैलेंट की हम अक्सर बात करते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है, और किसी चीज़ की कमी है तो वो वसाइल और फैसिलिटीज़ की बड़ी कमी है, अपॉर्चुनिटीज़ की बड़ी कमी थी। उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने इस लीग का आगाज़ किया, और अल्हम्दुलिल्लाह इस लीग से अभी बहुत सारे प्लेयर्स अभी आगे जा भी रहे हैं। और ये फ़र्स्ट टाइम गिलगित बल्तिस्तान की हिस्ट्री में कि किसी लीग के अंदर हमने लाइव कवरेज के ज़रिए अपने यंगस्टर्स को मौका दिया, और इसमें हमने नेशनल प्लेयर्स को एंगेज किया, पीएसएल स्टार इसमें खेले, और पहली दफ़ा एक एक बच्चे का डेटा जो है हमने उसको इकट्ठा किया और उसको हमने टेलीवाइज किया। सही। तो अच्छा उमर भाई, स्पोर्ट्स की हम बात करते हैं और स्पोर्ट्स लवर्स की बड़ी तादाद गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद है। ख़ास तौर पर अगर हम क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट का तो जुनून है लड़कों को। नौजवानों का अमूमन स्पोर्ट्स के हवाले से ये कहना है कि स्पोर्ट्स में पर्चियाँ बहुत ज़्यादा चलती हैं। जब तक आपके पास कोई तगड़ी पर्ची ना हो, आपको किसी लीग में या फिर नेशनल लेवल पे होने वाले इवेंट्स में मौका बहुत कम मिलता है। ये तासुर क्या सही है? नहीं अंजुम साहब, इसमें ऐसा है कि अब एक उस अपर लेवल के क्रिकेट के लिए आपको ग्रास रूट लेवल से आपने मेहनत करनी है। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि हम पहले दिन से अगर हमें बैट पकड़ के हम अगर ग्राउंड में आते हैं तो हम कहते हैं कि हमें उस लेवल के क्रिकेट के लिए मुतारिफ़ करवाया जाए। अब जो यहाँ के हमारे जो प्लेयर्स हैं, जो अच्छे प्लेयर्स हैं, जो डाउन में खेलते हैं, पिंडी इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, अब उनकी एक वक़्त उन्होंने दिया है, उनके स्किल्स के ऊपर काम हुआ है, तो जाके वो प्लेयर तैयार होते हैं। जब इस तरह के ट्रायल्स होते हैं या चीज़ें होती हैं, तो उसमें जब वो कोचिस, अब न्यूट्रल कोचिस हम लेके आते हैं, वो डाउन से आते हैं। अब जब वो देखते हैं उसके बाद वो सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे उस चीज़ को थोड़ा-सा उस दूसरे अंदाज़ में लेके जाते हैं कि लोग, कि अब एक बच्चा अगर 5-6 सालों से इस्लामाबाद में एकेडमीज़ के अंदर से अपने उसके ऊपर काम कर रहा है, और एक आपके जीबी के अंदर बैठा हुआ है, अब उन दोनों के कंपटीशन में तो आपका आसमान ज़मीन का फ़र्क होगा। और दूसरा स्टेट एंड फिगर्स के ऊपर बात करें कि अब एक प्लेयर अगर सेलेक्ट होता है तो उसकी आप परफॉर्मेंस निकालें, उसकी रिसेंटली क्या परफॉर्मेंस है या उसने कौन सी क्रिकेट खेली है, तो वो सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी, तो ये सवालात के जवाब आपको वहाँ से सारे सामने आ जाएंगे। सही, सही। मार्कोर सुपर लीग की हम बात करते हैं। 3 एडिशन्स, आपने जिस तरह कहा कि 3 एडिशन्स मुनक्किद हो चुके हैं, और कुछ एडिशन्स में मैं खुद भी आपके साथ रहा हूँ। बहुत अच्छे से आपने कंडक्ट किया और नौजवानों ने अपनी सलाहियतों का लोहा भी भरपूर मनवाया। स्पोर्ट्स की अगर बात की जाए तो बजट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। जब कोई आप एक टूर्नामेंट का इनेकाद करते हैं तो तमाशाइयों के लिए बज़ाहिर वो एक टूर्नामेंट है, वहाँ वो तफरीह लेते हैं, एंजॉय करते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं। लेकिन मैनेजमेंट के लिए किसी टूर्नामेंट का इनेकाद किसी इम्तहान से कम नहीं है।
बजट कैसे बीट करते हैं आप? बजट के तो अंजुम साहब, आप पहले सीज़न में हमारे साथ आपने खुद खड़े होके कवर भी किया और हमारी एक आप आवाज़ भी बने। इसके अंदर बड़े मुश्किलात और बड़ी चीज़ें हैं बिहाइंड द स्क्रीन, बहुत सारी स्ट्रगल इसके पीछे होती है, क्योंकि हम एक ऐसे खित्ते से बिलोंग करते हैं कि जहाँ पे हमारे पास प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल ना होने के बराबर है। अब जैसे इस तरह की फ्रेंचाइज़ बड़े लेवल के क्रिकेट लीग्स होती हैं, उसके अंदर प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट के बगैर लीग्स का कराना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसकी एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा होते हैं। आपने लाइव कवरेजेस करवाने हैं, आपके ग्राउंड के एक्सपेंसेस हैं, आपके हम अंपायर्स पीसीबी के पैनल्स के लाते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। आपकी लीग तगड़ी बनती है आपके, जब जितने बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी उतने लेवल पर जब आप लीग को लेके जाएंगे, आपका टैलेंट दुनिया के सामने आएगा। अब 3 सालों से हम करवा रहे हैं, अभी तक हमने जीबी की मार्केट से, प्राइवेट सेक्टर से हमें कहीं से सपोर्ट नहीं मिली है। अपने ओन पे हमने किया है, एक दो अब जैसे दोस्तों ने हमारी सपोर्ट की है, वो इंडिविजुअली वो एक अलग चीज़ है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर से या गवर्नमेंट के सेक्टर से हमें कहीं से वो नहीं। अब गवर्नमेंट का तो ये स्पोर्ट्स तरजीहात में शामिल ही नहीं है। अब जो एक हमारा स्पोर्ट्स बोर्ड बना हुआ है, उसके हम कभी कभार अगर जाते भी हैं तो हमें यही कहा जाता है कि हमारे पास तो एक लिमिटेड फंड है और वो हम क्रिकेट और फुटबॉल और इस तरह की एक्टिविटीज़ में नहीं दे सकते हैं। पोलो है, ठीक है, पोलो हमारा अपना एक रवायती खेल है, लोग पसंद करते हैं, लेकिन रिटर्न में उसका कुछ नहीं है। अब क्रिकेट एक ऐसी फील्ड है, प्रोफेशनल फील्ड है, यहाँ से आपका अगर एक आधा स्टार निकलता है, वो एक तो आपकी पूरी वर्ल्ड के अंदर, पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल लेवल में आपकी जीबी की रिप्रेजेंटेशन होगी, उससे आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, टूरिज़्म आपकी बढ़ सकती है, प्राइवेट सेक्टर वसी हो सकता है। लेकिन गवर्नमेंट को पता नहीं, बार हम इस चीज़ को कहते भी हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरजीहात बिल्कुल ना होने के बराबर है और इस फील्ड के अंदर काम करने की ज़रूरत है। अगर हमने इसको इसी तरह छोड़ा, नौजवानों को हमने हेल्दी सरगर्मियों की तरफ राग़िब नहीं किया, तो ये यकीनन फिर ये माशरा एक गलत उसमें चला जाएगा। आज आप देख लें कि हमारे नौजवान 80% नेगेटिव एक्टिविटीज़ के अंदर हम इन्वॉल्व हैं। जब हम पॉजिटिव एक इस तरह की चीज़ें देंगे, हेल्दी एक्टिविटी होगा, तो उससे आपका एक पॉजिटिव जो चेहरा है वो माशरे के सामने आए। और हमारा वो भी ये है कि आपकी हेल्दी एक कंपटीशन होना चाहिए, बजाय कि आप नेगेटिव चीज़ों में इन्वॉल्व हो। बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं, तो इसमें गवर्नमेंट को सोचने की ज़रूरत है, इसमें आप ताउन करें। और लास्ट 2-3 एडिशन से हम बारहा गवर्नमेंट के पास जाते रहे और हमने रिसेंटली इतना बड़ा इवेंट है जीबी की हिस्ट्री में पहली दफ़ा करवाया। लेकिन मैं एक शख्स का बिलखुसूस यहाँ पे ज़िक्र करना चाहूँगा, फैज़ुल्लाह फ़राग साहब, हमारे तर्जुमान सूबाई गवर्नमेंट के। उनकी नौजवानों के लिए एक अलग एक जज्बा और एक मोहब्बत है, वो अपने उससे निकल कर बाहर आकर हमेशा, आप जहाँ यूथ उनको कहीं पे भी बुलाती है, उनको एक पॉजिटिव डायरेक्शन देने के लिए हमेशा फ्रंट पे होते हैं। तो ऐसे लोगों की हमें कदर भी करनी चाहिए और गवर्नमेंट को भी ऐसे चाहिए कि हमें इस तरह के सपोर्ट करें। और फ़राग साहब के अलावा हमारे इस इवेंट में हमें कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिली सूबाई गवर्नमेंट से। लेकिन हाँ, एक इदारा ऐसा है कि हमारा पाक आर्मी हमेशा कहते हैं कि जहाँ भी आपका हेल्थ का इशू हो, एजुकेशन के मसाइल हों, कहीं आपके सैलाब और फ्लड्स के मामलात हों, पहले फ्रंट पे ही आप हम पाक आर्मी हमें नज़र आती है। तो स्पोर्ट्स के अंदर भी उनकी अवलीन तरजीह में इस चीज़ का शामिल है कि हमने जब भी देखा है, आप पोलो के इवेंट्स देख लें, आप आज पोलो कितना फ़रोग़ है पूरे जीबी में, उनको वसाइल मिल रहे हैं, फैसिलिटीज़ हैं, सारी चीज़ें हैं, एफसीएनए फ्रंट पे है, फुटबॉल के इतने बड़े इवेंट्स करवाते हैं। तो हमें भी उन्होंने सपोर्ट भी किया, हम उम्मीद करते हैं आगे भी इस तरह की सपोर्ट हमारे साथ होगी। जिस तरह लास्ट हमारे इवेंट में एफसीएनए का बड़ा किरदार था, उन्होंने हमारे साथ खड़े होके हम सारी चीज़ें मैनेज करके दी। तो जब हमारे बड़ों का, इस तरह का इदारों का हमारे साथ ताउन होगा, तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि गिलगित बल्तिस्तान का बच्चा भी नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर जीबी और पाकिस्तान का नाम रिप्रेजेंट कर सकता है। अच्छा उमर भाई, अभी अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की कि पोलो का कोई रिटर्न नहीं आता, जो दीगर स्पोर्ट्स हैं उसका इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है जितना क्रिकेट का है। अगर कोई बंदा स्टार बनता है तो उसकी ज़िंदगी बन जाती है, इलाके की प्रमोशन भी हो जाती है। अब तक गिलगित बल्तिस्तान से कोई स्टार पैदा क्यों नहीं हो पाया? सर, वसाइल के फुकदान है यहाँ पे, फैसिलिटीज़ नहीं। आज देख लें 2025 के अंदर भी पूरे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक स्टेडियम हमारे पास मौजूद नहीं है, हमारे पास कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। पूरे जीबी के अंदर प्रॉपर कोचिंग का या प्रॉपर किसी एकेडमी का, क्लब का यहाँ पे अंदर कोई सिस्टम ही नहीं है। अब यहाँ से टैलेंट, अब टैलेंट तो हम कहते हैं, 12 अक्सर हम जगहों में कहते हैं कि टैलेंट की कमी नहीं है। अब वो टैलेंट आगे नज़र की कैसे आएगा जब आप
ایک بچے کو آپ گراس روٹ لیول سے اس کے سکلز کے اوپر کام کریں. ٹیلنٹ تو ہے, آپ نے اس کو گروم کرنا ہے اچھے کوچز کے ذریعے. جب وہ ٹرینڈ ہوگا پھر ان کو آپ اس طرح کے فیسلٹیز دیں گے, موقع دیں گے, پلیٹ فارم دیں گے, تو پھر وہ سٹار ایک لیول میں جا کے وہ پھر تو اس سٹار میں بنے گا. پاکستان اسپورٹس بورڈ کے رول کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس طرح ابھی آپ نے کہا کہ اسٹیڈیمز نہیں ہے، سکردو سیاحتی ہب ہے اور یہاں پر ٹیلنٹ یقیناً بہت زیادہ ہے. آج ہم بھی کسی ٹرائل میں موجود تھے، وہاں ہم نے لڑکوں کا ٹیلنٹ دیکھا. لڑکے کھیل بھی سکتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کا لوہا بھی منوا سکتے ہیں. ون سکیں جس طرح بھی آپ فرما رہے ہیں کہ وسائل نہیں ہے بچوں کے لیے، گراؤنڈس نہیں ہے، کہیں کوئی جم خانہ نہیں بنا ہوا، کہیں کوئی پریکٹس کارنر نہیں بنا ہوا، کہیں پر ٹرائل کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. تو پھر پاکستان اسپورٹس بورڈ اور جو کھیلوں سے متعلق جتنے بھی ادارے ہیں، کھیلوں کی جو منسٹری ہے، ان کے رول کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اسپورٹس بورڈ تو ان کا کام کرنے کا ڈیفرنٹ ایک انداز ہے اور وہ کرتے بھی ہیں. اور جی بی کے اندر بھی ابھی آج جو ٹرائل تھے ہمارے سکردو کے اندر، اسپورٹس کمپلیکس ایک جو یہاں پہ بنا ہے اور اس کا ابھی کام آگے ہوگا. لیکن جب آپ اسٹیڈیمز اور ان کی آپ بات کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کے صوبائی گورنمنٹ، آپ کی وفاقی گورنمنٹ، پی سی بی کا بڑا کلیدی کردار ہے کہ آپ جب صوبائی گورنمنٹ اس میں اپنا رول پلے کرے گی، پی سی بی کو لینڈ پرووائڈ کرے گی، یہاں پہ ایک آدھا اسٹیڈیم بنے گا. اگر کل کو یہاں پہ اسٹیڈیم بن کے ایک آدھا پی ایس ایل کا میچ یہاں پہ ہوتا ہے تو اس سے آپ دیکھ لیں کہ آپ کی جی بی کی ٹورزم کہاں پہ پہنچ سکتی ہے. اب لاسٹ آپ دیکھ لیں ایک شاہد افریدی جو ہمارے لیجنڈ ہیں گلگت کے اندر آئے، پورے کوئی ہفتہ ایک ہفتہ پورا سوشل میڈیا، ٹک ٹاک، انسٹا، فیس بک اس میں ٹاپ ٹرینڈنگ میں تھا. اب اس سے آپ کی جی بی کی پروموشن ہو گئی، ٹورزم کو آپ نے کس طریقے سے انٹیکٹ کیا. تو اب جب آپ کے ایک اسٹیڈیم ہوگا، آپ کے 10-12 سٹار ایٹ اے ٹائم آپ کے جی بی کے اندر ہوں گے، تو کیا آپ کی ٹورزم آپ اس کو کیش نہیں کرا سکتے ہیں؟ صحیح، تو یہ بالکل صحیح. صوبائی گورنمنٹ کی اس میں ترجیحات میں شامل ہونی چاہیے کہ آپ اس ویسے طرح کے صوبائی گورنمنٹ سے اقدامات آپ کیا اٹھائیں. ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ چلیں، صوبائی گورنمنٹ کے حوالے سے بہت زیادہ گفتگو ہوئی ہے، آپ نے پہلے بھی مایوسی کا اظہار کیا اپنی گفتگو میں کہ 3 ایڈیشنس ہوئے. ان 3 ایڈیشنس کے دوران کسی صوبائی وزیر نے، کسی حکومتی اہلکار نے آپ سے پوچھا نہیں. اب چلیں، آپ کے پاس موقع ہے، یہ پلیٹ فارم ہے، آپ صوبائی گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کیا کرتے ہیں؟ ڈیمانڈ تو ہماری یہی ہے کہ آپ ایک کم سے کم ایک آدھا اسٹیڈیم ہمارا جی بی کے اندر ہونا چاہیے، یا سکردو میں ہو، گلگت میں ہو، کم سے کم انٹرنیشنل لیول کا ایک اسٹیڈیم جی بی ڈیزرو کرتا ہے. اب اس کے علاوہ صوبائی گورنمنٹ یہ کر سکتی ہے کہ اب ہم پلیٹ فارمز کی بات کرتے ہیں، پلیٹ فارم ہم لے کے آئے، ساری چیزیں کی. آپ تھوڑا بہت آپ ایک دفعہ ہمیں پش کر لیں، ہمیں نیشنل سطح کی چیزیں جو ہماری تھوڑی بہت ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں آپ اس کو تھوڑا سا وہ کریں. انشاءاللہ ایک دفعہ چڑھ گئی تو اس کے بعد چیزیں آپ کے لیے ایزیلی کھل جائیں گی. دوسرا، آپ کم سے کم ہمارے 3 ڈویژنس ہیں، 3 ڈویژنس کے اندر ہمارے اکیڈمیز ہماری قیام ہونی چاہیے جہاں آپ کے بچے آئیں اور وہاں پہ آ کے سیکھیں. ایک پراپر کلبس نہیں، کا اکیڈمیز نظام تو ہو. پرائیویٹ سیکٹر میں بھی بن سکتی ہیں. اب آپ جی بی میں آپ دیکھ لیں ہمارے 10 ڈسٹرکس ہیں، 10 ڈسٹرکس میں سوائے سٹی پارک گلگت کے علاوہ کہیں پہ بھی ہمیں ہارڈ بال کی کہیں پہ پچ آپ کو ملے گی کسی ڈسٹرکٹ کے اندر؟ تو اب یہ جب اب اتنا یہاں تو ایک تو شہر میں یہ ہوتا ہے کہ ڈاؤن میں آپ کے پاس پرائیویٹ سیکٹر وسیع ہوتا ہے، وہاں جو چیز گورنمنٹ اس چیز کو فل نہ بھی کرے تو پرائیویٹ ایسے بڑے ادارے ہوتے ہیں جو اس خلا کو فل کر دیتے ہیں. اب یہاں پہ ہمارے پاس نہ پرائیویٹ سیکٹر ہے نہ اور کچھ ہے، تو جا کے بات وہیں پھر گورنمنٹ کے اوپر ہی آئے گی نا. تو صحیح، ہمارے جو نمائندے ہیں وہ اس چیز کو دیکھیں تو صحیح، انشاءاللہ پھر چیزیں ایزیلی سولو ہو سکتی ہیں. صحیح. بہت شکر گزار ہوں. چلیں، جاتے جاتے ابھی جو نیا ایڈیشن آپ کا آ رہا ہے مارخور سپر لیگ کا، اس کے متعلق بتائیے گا کہ کب ہوگا، کیسے نوجوان اس لیگ کا حصہ بن سکتے ہیں، فرنچائز خریدنے کا طریقہ کیا ہے، اور فرنچائزرز کو کیا کرنا چاہیے آپ سے رابطہ کرنے کے لیے؟ مارخور سپر لیگ سیزن 4 کا انشاءاللہ دسمبر میں اس کا آغاز ہوگا. اور اس میں ہم نے اس دفعہ جو ٹیمیں رکھی ہیں 12 ہم نے ٹیمیں ہم نے لاک کی ہیں، تقریباً آلموسٹ ہماری پوری ہو چکی ہیں. سکردو سے ہم جو لاسٹ ہمارے ایڈیشن میں سکردو کی ٹیم نہیں تھی، تو اس میں ٹیمیں تو باہر سے بھی آ سکتی ہیں، لیکن سکردو اتنا بڑا ایک ڈویژن ہے، ہم چاہتے ہیں یہاں سے اس کی زیادہ ریپرزنٹیشن ہو. تو سکردو کی ایک آدھی ٹیم کے لیے ہم نے سپیس رکھی ہے. تو جو بھی خواہش مند ہیں وہ ہمارے پیج میں جائیں، مارخور سپر لیگ کے آفیشیل ہمارا پیج ہے، وہاں سے آپ ساری چیزیں آپ کو ریکوائرمنٹ جو ہیں وہ وہاں سے آپ کو ملیں گی. اور اس کے ساتھ میں آج کا جو پروگرام تھا اس کو بھی میں اینڈ میں آپ کے ساتھ ٹچ کرتا چلوں. آج جو لاہور قلندر اور پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے ذریعے ہم نے جو سکردو میں ہم نے ٹرائلز کروائے، یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے گلگت بلتستان کے نوجوانوں کے لیے یہ ایک امید کی ایک کرن بن کے آیا ہے.
اور یہ پی ایم صاحب کا ایک ویژن ہے جنہوں نے پورے پاکستان کے اندر ایک ایسا پروگرام کا آغاز کیا کہ جہاں سے ٹیلنٹ تو ہے لیکن ان کو اس طرح کے وسائل اور پلیٹ فارمز نہیں ملتے ہیں، تو ان کو ہم جا کے یہ دیں تو یہ بڑی خوشائن بات ہے۔ میں پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے چیئرمین رانا مشہود صاحب کا شکر گزار ہوں، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہمارے فوکل پرسن ہیں ساجد عثمانی صاحب، ان کا بڑا کلیدی کردار ہے، اور انہوں نے بڑی محنت کی ہے ایس جی بی کے ہر ایشوز کے اوپر، مطلب نیشنل سطح پر، وفاقی لیول پر جس طرح کی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ فرنٹ بینڈ میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو ساجد عثمانی صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں، اور رانا مشہود صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ تھینک یو۔ بہت شکریہ عمر صاحب، مارکور سپر لیگ کے آپ آنر ہیں اور نیا ایڈیشن عنقریب سجنے کو تیار ہے۔ وہ تمام نوجوان جو کرکٹ سے شغف رکھتے ہیں اور کرکٹ میں اپنا کیریئر تلاش کر رہے ہیں، ان کے لیے مارکور سپر لیگ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے۔ آپ مارکور سپر لیگ کا حصہ بنیں، اور ساتھ ساتھ جو کرکٹ لورز ہیں، جو چاہتے ہیں کرکٹ کا فروغ ہو اور کرکٹ زیادہ مؤثر ہو، کرکٹ سے نئے اسٹار پیدا ہوں، ان لوگوں کے لیے بھی ایک اچھا موقع ہے کہ وہ اپنی فرنچائز خریدیں اور مارکور سپر لیگ کا حصہ بنیں۔ محمد علی انجم اور یاور کربلائی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ ناصر۔